जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार एसएससी के लिए जो एडुटोरिया की वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को इस वीडियो में देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक का प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन ए बर्नौली सिद्धांत पर। बर्नौली सिद्धांत पर। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन ए न्यूटन ने। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? वर्षा के दौरान बारिश की जो बूंदें हैं वो कैसे गिरती है? ऑप्शन डी एक समांतर त्वरण से। एक समांतर त्वरण से। वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन बी चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया जो है ये किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन बी HCl FHNO3 का। HCl FHNO3 का। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई जो है वो क्या है? तो ऑप्शन बी एंगस्ट्रम। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है एंगस्ट्रम। ठीक है, अगला सवाल है, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव की श्यानता जो है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन सी वो शून्य होती है। ठीक है, शून्य। अगला सवाल है, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए Al2O3। Al2O3। अमोनिया का एक अणु कौन सा है? अमोनिया का एक गुण जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी यह हवा से हल्की होती है। यह जो है वो हवा से हल्की होती है। ठीक है, अगला सवाल है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में स्थायी कठोरता जो है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण। सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण। आगे है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? तो रेडियो का। ठीक है, J.L. बेट ने किसका आविष्कार किया था? टेलीविज़न का। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? तो टेलीफोन का। और थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो ग्रामोफोन का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए Na2H2O3 इंटू 5H2O। Na2H2O3 इंटू 5H2O। निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन ए विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो बायोटिन है, ये गलत है। जबकि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, ये सही है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन और विटामिन K का फिलोक्यूनोन। विटामिन K का फिलोक्यूनोन। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? निम्न में से कौन सी कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चौवर्णक होते हैं। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चौवर्णक होते हैं कितने? तो ऑप्शन डी 12 चौवर्णक होते हैं। ठीक है, 12 चौवर्णक। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली 8 बजे सुबह जो है वो बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो है वो आती है। ठीक है, और इससे पहले मैंने खान सर, एडुटोरिया वॉल्यूम 1, स्पार्क, यूनिक, इन सभी पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट थी उन सभी को मैंने जो है वो सॉल्व करवा दिया। ठीक है, और उन सभी की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप चाहें तो उसे भी जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही इसकी PDF फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इसकी PDF के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन डी हृदय जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है। निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? निम्न में कौन मध्य कान की हड्डी है? तो ऑप्शन डी
उपयुक्त सभी, यानी कि मेलियस भी है, स्टेपिज भी है और इनकस भी है, तीनों जो है मध्यकांड की हड्डी है। आगे है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो ऑप्शन ए एक्टिन और मायोसिन में। फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी फुस्फुस शिरा। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध जो है वो रक्तचाप से है? तो ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि का। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को जो है वो कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विटामिन B6 को। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 24 पसलियाँ हैं, ठीक है, 24 पसलियाँ। और अगर जोड़े में पूछा जाए तो 12 जोड़े। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? गर्भनाल में जो है वो कितनी धमनियाँ होती है? तो ऑप्शन ए 2। गर्भनाल में जो है 2 धमनियाँ होती हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो ऑप्शन बी आनंद के कहने पर। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए, ठीक है, काल क्रमानुसार आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले थे हर्यक वंश, ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और लास्ट में मौर्य वंश। निम्नलिखित साहित्य कृति तथा उसके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। निम्नलिखित साहित्य कृति तथा उसके लेखक के साथ मिलान कीजिए। कवि राजमार्ग के लेखक कौन हैं? तो अमोघवर्ष प्रथम, ठीक है। आदि पुराण के लेखक कौन है? तो जिनसेन, ठीक है, जिनसेन। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। और अमोद वृत्ति के रचनाकार कौन है? तो साकात्यायन, ठीक है। रस वाले तुर्कान चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तुर्कान चहलगानी का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CBAD। सबसे पहले रोमन कोलोसियम का पूरा होना हुआ था, उसके बाद भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था, उसके बाद पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, और लास्ट में पीटर महान रूस का जार बनना हुआ था 4 नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही है, ठीक है, चारों में से कौन सा विकल्प जो है ये सही है, आपको यहाँ पे मिलान करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो थे क्या? वो थे चिश्ती संप्रदाय के, ठीक है। बहादुर जकारिया क्या थे? तो सुहरावर्दी थे। मीर मियाँ क्या थे? तो वो थे कादरी। और अहमद सरहिंदी जो थे वो थे नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर बी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? 1857 की क्रांति जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन ए मेरठ से, ठीक है। निम्नलिखित संधियों का काल क्रमानुसार रखिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी सबसे पहले जो है सलाबाई की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हुआ था श्रीरंगपत्तनम की संधि, उसके बाद हुआ था बेसिन की संधि, और लास्ट में हुई थी अमृतसर की संधि। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के महासचिव जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन ए एओ ह्यूम। डलहौजी के राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य ने लागू की गई थी? डलहौजी के राज्य हड़प नीति को जो है सबसे पहले किस राज्य पर लागू की गई थी? तो ऑप्शन ए सतारा पर। किस पे लागू की गई थी? तो सतारा पर। किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम जो है वो पारित किया गया था? तो
ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या सही में क्या नहीं है। पंचशील का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं है इसमें। तो ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता जो है इसमें नहीं है, जबकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, एक दूसरे की भूभाग की अखंडता एवं सार्वभौमिकता का परस्पर सम्मान भी है, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप भी है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। मुद्रास्फीति के कारण जो है वो किसको लाभ होता है। तो ऑप्शन डी ऋणी को जो है इसमें लाभ होती है। अगला है नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी। तो बड़ी होगी। नकद रिजर्व अनुपात जो है जितनी ही कम होगी बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी कब। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो है ये कब की गई थी। ऑप्शन ए 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है किसमें। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 के आई में। अनुच्छेद 143 के आई में। भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे। तो ऑप्शन डी PN भगवती थे। PN भगवती। निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत सुंदरता के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा रीट जो है व्यक्तिगत सुंदरता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी BN राव को। BN राव को। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान जो है किस अधिनियम से लिया गया है। तो ऑप्शन ए भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 से। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। कौन सा मिलान जो है वो गलत किया गया है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा राज्य उपबंध भाग 20 में है ये कथन जो है गलत है, जबकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, और राजभाषा भाग जो है भाग 17 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत संबंधित है कौन सा अनुच्छेद। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का। स्थानीय निकायों का। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है। चक्रवात और उनसे संबंधित देश। बाग्यो। बाग्यो ये कहाँ पे आती है। तो बाग्यो आती है फिलीपींस में। ठीक है। अगला है हरिकेन। हरिकेन कहाँ आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून। टाइफून कहाँ आती है। चीन में। और विली कहाँ आती है। तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। निम्न में से कौन जो है शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन डी सोनरन जो है ये शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। ठीक है। ये उष्ण मरुस्थल है। कौन सा है। उष्ण मरुस्थल। और जबकि गोबी हो गया, नामिब हो गया और पेंटागोनिया हो गया ये तीनों शीत मरुस्थल हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ था। सतपुरा श्रेणी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है। तो ऑप्शन सी ग्रेनाइट एब बेसाल्ट से। ग्रेनाइट एब बेसाल्ट से। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए कनाडी जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, जबकि क्यूरोसियो है, कैलिफोर्निया है और हम्बोल्ट भी है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है और म्यांमार से भी गुजरती है।
अगला है निम्न में से कौन एक भिन्न है, कौन सा जो है एक भिन्न है यानी गलत है। ठीक है, तो गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को, ये सही है। महलों का शहर बम्बई को कहा जाता है, ये गलत है। महलों का शहर कहा जाता है कलकत्ता को। किसे कहा जाता है? कलकत्ता को। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ये सही है। और सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को, ये भी सही है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस हीरालाल एच.जे. कानिया, जस्टिस हीरालाल एच.जे. कानिया। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस जो है वो क्या है? तो एक कृषि संबंधित संस्था है, एक कृषि संबंधित, कृषि नहीं, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, आगे है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। व्यक्ति और उनका कार्य क्षेत्र। सलीम अली जो है संबंधित है किसे? पक्षी विज्ञान से। ठीक, ईओ विल्सन संबंधित है किसे? तो कीट विज्ञान से। एम एस स्वामीनाथन संबंधित है कृषि वैज्ञानिक। और एम गॉडगिल संबंधित है पर्यावरण शास्त्री से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन डी नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में। स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने जो है ये क्या है? तो ऑप्शन ए वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना स्वस्थाने है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए नागपुर में। ठीक है, राजश्री नाम किसे जाना जाता है? राजश्री नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन को। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो ऑप्शन ए लानो जो है ये एक उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, जबकि स्टेपी हो गया, बेल्ट हो गया और प्रेरी ये तीनों जो है शीत कटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है, और लानो जो है ये उष्ण कटिबंधीय है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्रियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित है यहाँ पे बताना है आपको। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, ये सही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये भी सही है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन जो है सत्य है। डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया था? तो ऑप्शन डी स्पेन ने। स्पेन नहीं, इटली ने। ठीक है, इटली ने। दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड में। हिंद महासागर और दक्षिण भारत सागर में हूथी विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूथी विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? हूथी विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन सी यमन से। ठीक है, यमन से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए इसरो के द्वारा। हाल ही में BCCI ने किसे पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी को। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन जो इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया, ये कथन जो है सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित ये नहीं है। जबकि बेस्ट फिल्म कौन थी? 12th फेल, ये सही है। बेस्ट एक्टर्स आलिया भट्ट, ये भी सही है। और बेस्ट डायरेक्टर जो है विनोद चोपड़ा था, ये भी सही है। हाल ही में नई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कौन सा कथन जो है इनमें सही दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। CRPF की महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? अरिंदम बागची।
कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मोल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी, नंदिनी दास के द्वारा, नंदिनी दास के द्वारा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और इसकी PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो बस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।